हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमने यूनिट नंबर 4 अध्याय नंबर 6 और 7 में से अध्याय नंबर 6 स्टार्ट किया है। उसके कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन हम अभी इन वीडियोस को रोक रहे हैं। जैसा कि आपको याद हो, अभी अदर स्टेट या सभी स्टेट में बोर्ड की एग्जाम, 12th बोर्ड की एग्जाम या तो स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट होने वाली है। तो आप जानते हैं कि भौतिकी में एक और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहते हैं। तो हम आने वाले कुछ वीडियोस में पूरी 9 यूनिटों, कोर्स में 9 यूनिटें हैं, पूरी 9 यूनिटों के जो आंकिक मुख्य आंकिक प्रश्न हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न हैं, उनको हम आने वाले वीडियोस में देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों आंकिक प्रश्न हम स्टार्ट करें उससे पहले आंकिक प्रश्नों को हल करने के कुछ बेसिक्स होते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में वो बेसिक समझते हैं कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मात्रकों के पूर्व लग्न। अब ये पूर्व लग्न क्या होते हैं? अंग्रेजी में इनको प्रीफिक्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये मात्रक के आगे जुड़कर मात्रक का मान बदल देते हैं। इनकी उपयोगिता क्या है? तो इनकी उपयोगिता होती है मात्रकों को परिवर्तित करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, मतलब सहयोग करते हैं। तो पहले हम देखते हैं मात्रकों के पूर्व लग्न क्या होते हैं। होते बहुत सारे हैं, 11th में आपने बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ केवल उनकी बात करेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मात्रकों के पूर्व लग्न। उसमें सबसे पहला आता है सेंटी, जिसको हम सी से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 10 की घात -2। सेंटी के बाद आता है मिली, जिसको हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, मान होता है 10 की घात -3। मिली के बाद आता है माइक्रो, माइक्रो को हम म्यू से दर्शाते हैं, मान होता है 10 की घात -6। माइक्रो के बाद आता है बच्चों नैनो, नैनो को एन से दर्शाते हैं। नैनो मतलब तेरे नैनो की भूल भुलैया में वाला नहीं है ना, नैनो को एन से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 10 की घात -9। नैनो के बाद आता है पिको, संकेत होता है पी, मान होता है 10 की घात -12। बच्चों ये तो वो है जो माइनस घात वाले हैं, मतलब जिनकी घातें ऋणात्मक है। अब धनात्मक घात वाले भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से दो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनमें एक होता है जिसको बोलते हैं किलो, संकेत देते हैं कि स्मॉल के, मान होता है 10 की घात 3। किलो के बाद आता है मेगा, जिसको हम मिलियन भी बोलते हैं, उसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं और मान होता है 10 की घात 6। इतने बहुत है अपने लिए। तो ये वो पूर्व लग्न है जिनकी जरूरत हमें आंकिक प्रश्नों में पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा हम देखने जा रहे हैं अगली चीज जो बहुत बेसिक होती है, वो क्या है? तो जब भी हम किसी आंकिक प्रश्न को हल करते हैं तो बच्चों भौतिक राशि के जो मान हमें दिए गए हैं, उन मानों को रखने के बाद, सूत्र में रखने के बाद जब हम उसको हल करते हैं और हमें उत्तर मिलता है, तो वो जो उत्तर है उसे हमें वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखा जाना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। अब देखें वो वैज्ञानिक अंकन पद्धति क्या होती है। तो जो वैज्ञानिक अंकन पद्धति ये कहती है कि किसी भी भौतिक राशि के मान को 10 की घातों में व्यक्त किया जाना चाहिए, और 10 की घातों में व्यक्त करते समय दशमलव के बाईं ओर, मतलब उल्टे हाथ की तरफ सिर्फ एक अंक होना चाहिए। तो मान लो हमने अंकित प्रश्न हल किया और हल करने पर हमें जो उत्तर मिला, जरूरी तो नहीं है वो वैज्ञानिक अंकन पद्धति में हो, तो उसे वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लाने के लिए हमें दशमलव को राइट से लेफ्ट, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ खिसकाने की आवश्यकता होती है। तो उस प्रक्रिया को हम कैसे सरलता से पूरा करें वो हम समझने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी दशमलव को हम राइट से लेफ्ट, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ले जाते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा 10 की घात प्लस में आती है। लेकिन यदि 10 की घात पहले से दी गई हो और वो प्लस की हो, तो याद रखिएगा घात बढ़ती है, घात बढ़ती। और यदि घात पहले से दी गई हो पर वो प्लस की नहीं, काय की हो, माइनस की, तो घात घटती है, घात घटती। ये कब होगा? जब हम दशमलव को राइट से लेफ्ट लेकर जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि हम दशमलव को लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं तो 10 की घात माइनस में आती। यदि 10 की घात पहले से दी गई हो और वो माइनस की हो, तो घात बढ़ेगी, घात बढ़ती। और यदि 10 की घात पहले से हो और वो माइनस की नहीं, काय की हो, प्लस की, तो याद रखिएगा घात घटती, घात घटती। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ
अंकित प्रश्नों को हल करते समय एक और बेसिक है, याद रखिएगा कि अंकित प्रश्नों को हल करते समय 4 चरण होते हैं। मतलब अंकित प्रश्नों को हल करने के 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन कौन से होते हैं? तो पहला चरण, हमें यह पता होना चाहिए कि अंकित प्रश्न में क्या क्या दिया है, वो हमें संकेत सहित लिखना आना चाहिए। दूसरा चरण होता है कि जो मान दिए गए हैं क्या वो सभी मान एक ही पद्धति में है? यदि नहीं है तो उन्हें हमें एक ही पद्धति में लाना होगा। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? तो यदि वो अलग अलग पद्धति में होंगे और उन मानों को हम एक सूत्र में रखेंगे तो प्रश्न उठता है कि जो मान आएगा वो कौन सी पद्धति में आएगा। तो इसीलिए जो मान दिए गए हैं वो सब एक ही पद्धति में होने चाहिए, और जब एक ही पद्धति में होंगे तो हल करने के बाद जो हम भौतिक राशि का मान ज्ञात करेंगे स्वाभाविक है वो भी उसी पद्धति में आएगा। तो याद रखिएगा ये दूसरा चरण कि वो सभी एक ही पद्धति में होने चाहिए, और यदि नहीं है तो वो हमें लाना पड़ेगा। तीसरा चरण होता है क्या हमें ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, ये तीसरा चरण है, उसे हमें संकेत में लिखना आना चाहिए। और चौथा और आखिरी चरण ये होता है कि हमें अपना कार्य पूरा करने के लिए, मतलब मान ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करना चाहिए। और ये अंकित प्रश्नों के 4 चरण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें इस पहले वीडियो में ये बेसिक समझे हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर हम अगले वीडियो में पहली यूनिट से अंकित प्रश्न स्टार्ट करेंगे, और आने वाले कुछ वीडियोस में हम पूरी 9 यूनिट के अंकित प्रश्नों को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।